आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे पावन भूमि पर जहां पत्थर भी राम नाम जपते हैं, जहां हवा में भक्ति की सुगंध है और जहां जन्म हुआ महाबली हनुमान जी का। यह रास्ता सिर्फ एक पहाड़ी तक नहीं जाता, यह रास्ता हमें ले जाता है आस्था, तपस्या और शक्ति के शिखर तक। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को स्किप करने जा रहे हो तो स्किप करने से पहले बस छोटा सा एक काम जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने किसी सनातनी दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दो और नीचे कमेंट में लिख दो जय श्री राम, जय जय हनुमान। बस इसी से आप पुण्य के भागीदार बन जाएंगे। यह वीडियो उन सभी भक्तों को समर्पित है जो यहाँ आना तो चाह रहे हैं मगर हालातों की वजह से आ नहीं सकते, और खास तौर पर उन सभी बुजुर्गों को जो इस पवन पुत्र की नगरी तक आए लेकिन सीने में बैठा प्यार और शरीर की लाचारी उन्हें ये चढ़ाई पूरी ना करा सकी और वो आधे रास्ते से लौट गए। इसलिए आज हम आपको इस पूरे 24 मिनट की वीडियो के सफर में इस पहाड़ी की हर गली, हर पत्थर, हर मोड़ से रूबरू कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा गांव से लेकर अंजनी पर्वत की चोटी तक। आप किसी भी साधन से आए, आपकी यात्रा की शुरुआत गांव से शुरुआत हो जाती है। अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो गांव के बाद में पार्किंग की व्यवस्था की गई है जहां से आपको पैदल आना पड़ता है, नहीं तो आपको गांव से बाहर से ही पैदल आना पड़ेगा। और जब आप पैदल यात्रा करते हैं तो लगभग आपको 1.5 से 2 किलोमीटर तक पद यात्रा करनी है जहां पर आपको ये सुंदर दृश्य दिखेंगे। 1.5 से 2 किलोमीटर दोस्तों चलते चलते आप इतने अच्छे अच्छे सीन्स और इतने अच्छे आपको ताजगी भरी हवाएं, इतना अच्छा महसूस होगा कि आपको शब्दों में बताना मुश्किल है। दो किलोमीटर बाद आप पहुंच जाएंगे फॉरेस्ट गेट के पास में, जहां पर आपकी बाइकों की चेकिंग होती है और मिनिमल एंट्री फीस ली जाती है। फिर आपकी असली चढ़ाई यहां से शुरू होगी। अभी आपने जो यात्रा किया वो तो एक झांकी था, पिक्चर यहां से शुरू होती है दोस्तों। इतना जबरदस्त लोकेशन है कि आप यहां पर आने के बाद बाकी दुनिया भूल ही जाएंगे। जैसे ही आप फॉरेस्ट गेट से निकलेंगे सबसे पहले आपका स्वागत यहाँ की चिड़िया करती है, जो सबकी शुरुआत की चिड़िया है। और यहाँ से आपको दूरी का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। आगे बहुत सारे सरप्राइज मिलते हैं आपको और आप इस सरप्राइज को देखकर चकित भी हो जाते हैं और बहुत खुश भी हो जाते हैं। यह कोई आम रास्ता नहीं, यह वह रास्ता है जहां आप प्रकृति से मिलते हैं। यह वह रास्ता है जहां माता अंजनी ने कठोर तपस्या की थी। एक जानकारी और आपको दे दें, अगर आप इस स्थान पर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पूरा दिन देना होगा। अगर आप 2-4 घंटे के हिसाब से यहाँ आना चाहते हैं तो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और जितना समय आप यहाँ देंगे उतना ही आप इस जगह को महसूस कर पाएंगे। फिर भी आपको यहाँ फुल डे देना ही होगा, क्योंकि हमारे हिसाब से लगभग आपको 2.5 से 3 घंटे तक तो पहुँचने में लग जाएंगे और 2 घंटे आप या 3 घंटे ऊपर व्यतीत करेंगे। उसके बाद फिर वापस आएंगे तो लगभग 7-8 घंटे आपके यहाँ पर आसानी से चले जाते हैं और आप इस जगह को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी चढ़ना पॉसिबल नहीं है और अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी यहाँ पर आकर थक जाता है और रुक करके विश्राम करता है, जय हनुमान जी का नाम लेता है, फिर आगे बढ़ते जाता है। कहीं कहीं पर ढलान वाले स्थान पर लोगों की सुरक्षा के लिए रेलिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं सुरक्षित ढंग से अपनी यात्रा पूरी कर सकें। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं दोस्तों, आपकी व्यूज और भी अच्छे और बहुत सुंदर सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलते हैं।
यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आधे से ज़्यादा लोगों का आधा दम निकल जाता है, क्योंकि चढ़ाई इतनी ज़्यादा होती है। पसीने से तरबदर, थकान, सबके हार्ट बीट ज़्यादा, लेकिन यह शुद्ध ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है। बारिश के समय में यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। भले आपको ज़्यादा कुछ देखने में ना मिले, लेकिन जो बारिश के पानी यहाँ वहाँ से जो झरने के जैसे बहते हैं, उसको देख करके ही आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। इतने सुंदर नज़ारे होते हैं। ऊपर में आप जब पहुंचेंगे तो आधे रास्ते पे आपको श्री जैन तीर्थ का एक छोटा सा गुफा दिखता है दोस्तों, जिसमें पहाड़ी से पानी रिस करके अंदर आ रहा है और यहाँ पर एक कुंड जैसा बना हुआ है। जब ऊपर चढ़ते चढ़ते आपकी सारी हिम्मत जवाब दे जाती है, तब आपको सामने में यह बोर्ड दिखाई देता है और आपको लगता है आप फतेह कर लिए और आप पर्वत तक पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी हनुमान जी के पास पहुंचेंगे और उनके दर्शन करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। तो दोस्तों, जब पूरी हिम्मत आपकी टूट जाती है और ये बोर्ड को देखकर आपकी हिम्मत लगता है कि आप अब पहुंच गए हैं, तो नया सरप्राइज चालू होता है दोस्तों कि जितना अभी आप यहाँ पर चढ़ कर पहुंचे हैं, उसका डबल तो और जाना है। सामने आप जो पर्वत देख रहे हैं, इस पर्वत के ऊपर में जाना होता है दोस्तों। कई लोगों की हिम्मत ये जवाब दे जाती है और वो यहीं पर स्थान बना लेते हैं कि आगे नहीं जा सकता, और जो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं वो वहां तक पहुंच पाते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि माता अंजनी ने भगवान शिव की कठोर साधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पवन देव के आशीर्वाद से जन्म हुआ उस शक्ति का, जिसे हम हनुमान कहते हैं, एक ऐसा बालक जिसने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। हमें अभी चढ़ना होगा इस पहाड़ी पर, है ना कितना बड़ा सरप्राइज। पहली पहाड़ी की शिखर पर जब आप पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पर एक मंदिर मिलता है, जहाँ पर आप पूजा अर्चना करके दूसरे और तीसरी पहाड़ी की तरफ रवाना होते हैं। चढ़ाई शुरू करके यहाँ तक पहुँच चुके और आगे का रास्ता भी आसान नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है दोस्तों, क्या भक्ति कभी आसान होती है? यह
ताल आप जो देख रहे हैं, अगर आप इसे पहाड़ी के ऊपर से देखेंगे तो एक यह किसी के पैर के निशान की तरह दिखता है। कहा जाता है कि ये हनुमान जी के पैरों की चिन्ह है, जो ऊपर से आप देखेंगे तो इस तरीके से ही दिखाई देता है। चढ़ाई बहुत ज्यादा होती है, मानो हर सीढ़ी, हर पत्थर यह कह रहा हो, अगर श्रद्धा सच्ची है तो थकान मायने नहीं रखती। जहाँ श्रद्धा का दीप जले वहीं भगवान स्वयं चले। जैसे जैसे आप पहाड़ी के ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे ही और मनमोहक और आकर्षक दृश्य आपका मन मोह लेते हैं। ऐसे दृश्य जिसे आप जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। नीचे आप जो देख रहे हैं, ये वही ताल है जिसे कहा जाता है कि ये हनुमान जी के पद चिन्हों का आकार का बना हुआ है। दोस्तों, एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या सच में यही हनुमान जी का जन्म स्थान है? कुछ लोग कहते हैं आंध्र प्रदेश, कुछ लोग कहते हैं कर्नाटक और कुछ मानते हैं महाराष्ट्र का यह अंजनी पर्वत। तो फिर सच क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी क्षेत्र में माता अंजनी का प्राचीन मंदिर है। कर्नाटक के हम्पी क्षेत्र को भी कुछ ग्रंथों से जोड़ा जाता है और यहाँ स्थानीय परंपराएं पीढ़ियों से यही मानती आई है कि यही वह भूमि है। लेकिन शायद हनुमान जी को किसी एक राज्य में बांधना हमारी भूल है, क्योंकि हनुमान जी सीमा में नहीं बंधते। हनुमान जी वहां प्रकट होते हैं जहां श्री राम का नाम लिया जाता है। वो वहां होते हैं जहां सेवा होती है। वो वहां होते हैं जहां निस्वार्थ भाव होता है। इसलिए असली जन्म स्थान शायद वह है जहां आपके दिल में राम बसते हैं। जय श्री राम, जय जय हनुमान। देखिए दोस्तों, अब सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी है और अब आगे कच्चा रास्ता है। यहाँ तक आते आते पैर थक गए हैं, लेकिन मन नहीं मान रहा। और हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू इतना जबरदस्त है कि थकान पल भर में गायब हो जाती है। बादल, हवा और ये पहाड़ियाँ, मानो प्रकृति खुद भगवान का गुणगान कर रही हो। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ पहुँचते हैं, बादलों की घटाएं और ये तेज हवाएं आपका मन ऐसा मोहती है कि आपको यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करेगा दोस्तों। दोस्तों, चढ़ाई के दौरान रास्ते में आपको कई तरह के छोटे छोटे पौधे दिख जाएंगे। ये सिर्फ आम पौधे नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस अंजनी पर्वत पर वैज्ञानिकों ने 350 से भी ज्यादा प्रजातियों के पौधे खोजे हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक ऐसा पौधा पाया जाता है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। इसका नाम है सिरोपेजिया अंजनेरिका।
यह नाम ही इस पर्वत के नाम पर रखा गया है। ये छोटा सा पौधा इस पवित्र पर्वत की विशेषता और बढ़ा देता है। यूं कहिए ये पर्वत जितना आस्था का केंद्र है, उतना ही जैव विविधता का भी अनमोल खजाना है। अभी हम पहुंच चुके हैं अंजनी पर्वत के। ये तीसरी पहाड़ी है दोस्तों, टोटल 3 पहाड़ी यहाँ पर चढ़नी पड़ती है और तीसरी पहाड़ी के हम सबसे टॉप पर पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको सबसे ऊपर में हनुमान जी का एक मंदिर दिखाई देता है। यहाँ पहुंचकर आप हनुमान जी की पूजा अर्चना कीजिए, श्री राम जी को याद कीजिए और कुछ पल यहाँ बिताइए भगवान के स्मरण में। यह रास्ता जाता है पहाड़ी की लास्ट घाटी की तरफ में, जहां जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन दोस्तों हम उतना रिस्क नहीं ले रहे हैं, हम भी सेफ्टी से कहां तक दिखाई देता है और व्यू कैसा दिखता है यही देखने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए आगे कितना सुंदर और धुंध से भरा हुआ ये दृश्य है। हवा तेज हो चुकी है, दिल की धड़कन भी, लेकिन मन में अद्भुत शांति है, क्योंकि यहाँ आकर अहंकार टूटता है और विश्वास जन्म लेता है। जय श्री राम, जय जय हनुमान। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप पहाड़ी के ऊपर पर होंगे तो यहाँ से आपको वापस नीचे की तरफ जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा दोस्तों। तो जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक और अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो आप छोड़ आए थे उसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। सेकंड और थर्ड पहाड़ी पर चढ़ने से पहले दोस्तों लेफ्ट साइड पर ही एक रास्ता गया है कच्चा, जहाँ से आपको आगे बढ़ना है। वहाँ पर है अंजनी माता, जहाँ तपस्या करती थी वो गुफा, तो आप उसे बिल्कुल मत भूलिएगा। कहा जाता है कि पहले की जो यात्रा होती थी इसी स्थान तक होती थी और समय के साथ साथ और उस यात्रा को और भी आगे ट्रैकिंग के लिए बढ़ा दिया गया, जहाँ पर हम अभी होकर के आए और जो टॉप व्यू आपने देखा।
कहा जाता है अंजनी माता यहाँ तपस्या करी थी और इसी स्थान पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। जय श्री राम, जय जय हनुमान। अगर आप यहाँ शरीर से नहीं आ पाए तो विश्वास रखिए आपकी भावना यहाँ जरूर पहुंची है। चल ना सको तो क्या गम है, भाव से ही दर्शन हो जाए। कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री राम, जय जय हनुमान, और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इनकी जरूरत है। तो दोस्तों यह है पूरा अंजनी पर्वत का शुरुआत से लेकर के जब आप पहाड़ी के ऊपर तक जाते हैं और वहां से वापस आते हैं, सारा का सारा वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो आप तक पहुंच गया है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर अपने सनातनी भाई तक पहुंचा दीजिए जो लोग यहाँ तक आने की सोच रहे हैं और आ नहीं पाए हैं, और उन बुजुर्गों से भी शेयर कीजिए जो यहाँ तक आए पर दर्शन नहीं कर पाए। तो दोस्तों आगे की बहुत, जब आप यहाँ से नीचे की तरफ उतरेंगे तो वही सुंदर सुंदर दृश्य आपको दिखाई देंगे जिन्हें आप चढ़ते समय थकान के मारे भूल गए थे या थकान के कारण नहीं देख पा रहे थे। सारी चीज आपको फिर से देखने को मिलेगी। रुकिएगा, अपने साथ कुछ यादें तस्वीरों की जरूर ले जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।